Hello students, after discussing about reflection of light or reflection of light from plane mirror, अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के ही टॉपिक पर। और अब हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज भी हैं, कुछ नियम हैं जो हमें पता होने चाहिए। उनको समझने के लिए मैं एक बार फिर दोबारा वही डायग्राम बना देता हूँ जो हमने लास्ट उसमें रिपीट किया था टॉपिक में। प्लेन मिरर से जो आपने लाइट को रिफ्लेक्ट करवा के उनकी डेफिनेशन की थी, ये नॉर्मल है प्लेन मिरर पे, ये लाइन सीधी जाएंगी तो ये आती है आपके पास इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ आई, इसको बोला था आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो आर, और ये है नॉर्मल। ये डायग्राम हमने लास्ट में बनाया था। दो लॉ है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। पहला लॉ जो है वो देख लीजिए क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो हमेशा इक्वल होगा उस एंगल के जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ। आई एंगल हुआ इंसिडेंट रे के द्वारा बनाया हुआ, आर एंगल हुआ रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा बनाया हुआ। तो ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि रूल गलत हो गया रिफ्लेक्शन का। उसका मीनिंग ये होगा कि जो आपने सरफेस लिया है वो सरफेस सही नहीं है। तो हमेशा याद रहे कि रूल्स में चेंज नहीं होने वाला। अगर ये चीज़ प्रूफ नहीं होती, सिद्ध नहीं होती वहाँ पर, तो उसका मीनिंग है जो सरफेस है वो आपने स्मूथ ना लेके रफ सरफेस ले लिया, जिसकी वजह से जो है आप एंगल जो है वो सेम नहीं हो पा रहे। अदरवाइज ये हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो आप लिखोगे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्या, ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख भी सकते हैं ये एंगल आई हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के। ये पहला लॉ है जो आपको याद रखना है। सेकंड लॉ भी है। फर्स्ट याद रहे हमेशा कि आई हमेशा इक्वल होगा किसके, आर के। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है टकराकर जो गई रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल आपने मिरर के ऊपर ड्रॉ किए, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में मिलेंगे आपको। प्लेन वर्ड जो यूज किया गया है वो यूज किया जाता है टू डायमेंशनल सिमेट्री के लिए। चीजें होती है ना, वन डायमेंशनल एक लाइन, टू डायमेंशनल एक्स वाई, थ्री डायमेंशनल एक्स वाई जेड एक्सिस, या 10th में मैथ्स में आप करते हो। तो इन्होंने कहा कि एक प्लेन में है। प्लेन का मीनिंग है कि टू डायमेंशनल में है। टू डायमेंशनल जैसे कि अगर आप इसको एक्स एक्सिस मान लो और ये वाई एक्सिस है तो ये हॉरिजॉन होगा। तो देखो ये तो खुद वाई एक्सिस पे है ही, ये एक्स वाई के अंदर है, और ये भी वाई, ये एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश हॉरिजॉन। तो ये लाइन कहाँ हुई, एक्स और वाई के बीच में। ये लाइन भी कहाँ हुई, एक्स और वाई डैश, चलो एक्स माइनस का होगा लेकिन है तो एक्स ही। और ये खुद कहाँ हुई, ये भी वाई पे हुई। तो इसका मीनिंग कि तीनों लाइनें एक प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। जेड का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। यही चीज बोली गई है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू सरफेस all lies
इन सेम प्लेन, तीनों जो है वो एक ही प्लेन में लाई करती हैं, जैसे एक्स वाई प्लेन होते हैं उसमें ही ये लाई करती हैं। क्या हो अगर इंसिडेंट रे सीधा नॉर्मली मिरर पर आकर गिरे, 90 डिग्री से आकर गिरे, तो ध्यान से सुनो, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली आकर गिरेगी इस डायरेक्शन से, तो आई क्या था, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, और जब वो नॉर्मल के थ्रू ही आ रही है, नॉर्मल के ही पैरेलल आ रही है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पैरेलल रेस के बीच में एंगल क्या होता है, 0। आई की वैल्यू अगर 0 हो तो आई तो किसके इक्वल है, आर, तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन से वापस चली जाएगी बिना कोई एंगल बनाए। सीधी अगर नॉर्मली मिरर पे आके गिरती है तो उसी नॉर्मली वो क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होगा अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली आकर गिरे, तो आंसर में लिखो आप, इफ अ रे ऑफ लाइट, ये दो लोग कंप्लीट हो चुके हैं, हम आगे बात करते हैं। इफ a ray of light falls normally, अगर रे ऑफ लाइट क्या करे, फॉल करे नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्या हो गया, 0। अगर ये 0 है तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हेंस आर भी क्या हो गया, 0। दोनों एंगल अगर 0 है तो जाने का भी वही रास्ता और आने का भी वही रास्ता। हम लिखेंगे हेंस रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक, हेंस रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक, कैसे, सेम पाथ से, अलोंग सेम पाथ, जिस रास्ते आई उसी रास्ते चली जाएगी। तो ये हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हमने किया। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स की हैं हमारे पास, छोटे छोटे 2 टाइप हैं जिनको हम यही करेंगे अभी। देखिए 2 टाइप है, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेगुलर और डिफ्यूज। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं लिखता हूं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, देखो एक लाइट की बीम की जगह जब पैरेलल लाइंस आ रही है, पैरेलल लाइट आ रही है, एक से ज्यादा रेज है लाइट की, देखो बीम किसे बोलते हैं पहले क्लियर कर लो। बड़ी सारी लाइट की रेज को बीम बोला जाता है। एक रे आ रही है तो आप कहोगे अ रे ऑफ लाइट, लेकिन जब वो रे ऑफ लाइट एक से ज्यादा हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, तो उसको बोलते हैं बीम। तो जब एक बीम आकर गिरेगी मिरर सरफेस पे, बीम का मीनिंग है कि उसके अंदर पैरेलल रेज है, और वो जब किसी सरफेस पे आकर गिरे और गिरने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो वो भी उसी शेप में हो जाए, पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाए सारी, तो वो तो क्या कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अच्छे से आपको क्लियर होगा जब मैं आपको बना के दिखाऊंगा। देखिए ये आपने प्लेन सरफेस लिया, नीचे से पॉलिश कर दिया, मैंने 3 रेज ले ली जो पैरेलल आ रही है। ये है इंसिडेंट रे, बीम बोल सकते हो आप, इंसिडेंट बीम 3 है, तीनों पैरेलल है। अगर टकराने के बाद सरफेस पे ये पैरेलल ही चली जाए, ऐसे ही चली जाए,
देखो पैरेलल जैसे आई थी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर भी अगर वो वैसे गई हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो लिख लीजिए, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन आर पैरेलल बीम। एक पैरेलल बीम जो है किसकी, इंसिडेंट लाइट की, इंसिडेंट लाइट की पैरेलल बीम जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है इन अ पैरेलल बीम में ही, इज रिफ्लेक्टेड इन अ पैरेलल बीम। शेप भी क्या होगी, पैरेलल की ही होगी, इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रही है सारी, देखो इन वन डायरेक्शन। तो ये होता है फिनोमिना, देखें कि पैरेलल बीम आके गिरती है, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट भी पैरेलल फॉर्म में होती है और एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। होता किनके साथ है ये फिनोमिना, जो सरफेस स्मूथ होते हैं जैसे कि प्लेन मिरर। इट अकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेसेस लाइक प्लेन। ये है फर्स्ट टाइप रिफ्लेक्शन। सेकंड टाइप आ जाता है आपके पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज क्या होता है, देखिए ये आपने प्लेन मिरर लिया, पॉलिश सरफेस ले लिया, आपने पैरेलल रेज डाली, ये पैरेलल रेज मान लीजिए, लेकिन जब बारी आई रिफ्लेक्ट होने की तो ये तो ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, आई तो पैरेलल पर रिफ्लेक्ट होने के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में ये चली गई, तो इसको बोलते हैं हम डिफ्यूज, जहां पर रेगुलरिटी नहीं होती। क्या पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ऐसा तब होता है जब सरफेस स्मूथ ना हो, चेयर है, कार्डबोर्ड है, एक्सेट्रा। तो लिख लेते हैं हम, इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन a parallel beam of incident light is reflected in all directions, सारी डायरेक्शंस में वो क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। किस पे होता है ये रफ सरफेसेस पे होता है, तो आप लिख सकते हो इट टेक प्लेस from या on rough surfaces like कार्डबोर्ड हो गया, टेबल हो गई, चौक हो गया, एक्सेट्रा। ये है हमारे पास, ठीक है। अब लेकिन एक चीज याद रहे, कोई पूछ भी लेता आपसे कंसेप्शन कि ये बताओ हमारे चारों तरफ जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो कैसी है, रेगुलर है या डिफ्यूज है, तो आपका आंसर होगा मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन अकरिंग हैपनिंग सराउंडिंग अस आर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हमारे चारों तरफ जो हो रही है वो ज्यादातर क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, क्योंकि चेयर है, जितनी भी चीजें आप देख रहे हो सब स्मूथ सरफेस की नहीं है, मोस्टली सबके सरफेस क्या है, रफ है। दूसरी चीज जो आपसे पूछी जाएगी कि क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ इंसिडेंस के फेलियर का रिजल्ट है, लॉ ऑफ इंसिडेंट फेल हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी फेल हो गया, क्या उसकी वजह से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आया, देन आंसर इज नो। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट ड्यू टू फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
इट इज ओनली ड्यू टू द रफनेस ऑफ सरफेस। ये सरफेस की रफनेस की वजह से ऐसे हुई है, इस पे रूल्स नहीं खराब हुआ, रूल्स हमेशा सेम रहेंगे। तो आप लिख सकते हो द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन is not due to failure of law of reflection, but it is due to roughness of surface। तो ये थे हमारे पास, आज हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किए, और उसके बाद दो मेन टाइप है हमारे पास, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये हमने स्टडी किया, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है।